टुडे वी विल स्टडी टेंसेस। टेंसेस मतलब काल, काल मतलब टाइम। कोई भी काम हमारा प्रेजेंट टेंस में हुआ है, अभी अभी हुआ है, या भूतकाल में पास्ट टेंस में हुआ है, या फिर अभी फ्यूचर में होएगा, ये हमें टेंसेस बताते हैं। तो पहला टेंस हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमारे 4 आते हैं, बट आपके सिलेबस में भी 3 हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहली बात, हमारी पहचान, आइडेंटिटी कैसे होती है कि ये जो भी सेंटेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसकी होती है कि जो भी हमारा सेंटेंस होता है उसकी जो वर्ब है वो ऐसे एंड होती है, करता है, करती है या करते हैं। ता है, ती है, ते है पे एंड होता है। ता है, ती है, ते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, परी स्कूल जाती है, इसमें हमारी जो वर्ब है वो क्या है? स्कूल जाना है, जाती है ना, और वो एंड हो रही है ती है पे। परी स्कूल जाती है। अब नवीन पढ़ाई करता है, इसमें हमारा वर्ब क्या है? करता, और वो किस पे ख़त्म हो रहा है? ता पे। वे लोग शोर मचाते हैं, मचाते हैं, ये सब बातें हमारी ती है, ता है, ते है पे एंड हो रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो काम है, हमारा जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसका रूल क्या होता है कि किसी सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट कैसे करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की हमारी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हम आगे के टेंसेस में पढ़ेंगे। इसमें हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। अभी समझेंगे क्या है। सब्जेक्ट होता है जो काम करता है। काम कौन कौन करता है? एक करता है ही, शी, इट और नेम। ये होते हैं हमारे सिंगुलर लोग जो काम करते हैं, सिंगुलर वाले। और प्लूरल होते हैं हमारे आई, वी, यू, दे या नेम्स। ये होते हैं हमारे प्लूरल। मतलब वो लड़का, वो लड़की। एक एनिमल के लिए हम इट लगाते हैं, या फिर चीज़ों के लिए इट, और नाम के लिए नेम। मैं, हम, तुम या आप, वे और बहुत सारे लोग, ये सिंगुलर और ये प्लूरल। तो इनके साथ हमारी वर्ब में एस ई एस लगती है, और इनके साथ हमारी एस ई एस नहीं लगती है। अभी हम सेंटेंस देखते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब मतलब काम, फिर एस ई एस, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब बाकी का काम। जैसे परी स्कूल जाती है तो स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। परी जाती है होता तो मतलब उसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। परी हमारा सब्जेक्ट है तो परी का परी रहा। स्कूल जाती है, पहले हमने पढ़ा है वर्ब आएगा, तो जाना क्या होता है? गो, फिर टू स्कूल। लेकिन जस्ट अभी हमने क्या पढ़ा है कि सिंगुलर जो होते हैं, नेम मतलब एक नेम है, परी एक इंसान है, तो उसमें हम वर्ब के साथ एस ई एस लगाते हैं। ये रही मेरी वर्ब, तो इसमें हम एस ई एस लगाएंगे। अब हुआ है हमारा सेंटेंस कंप्लीट, परी गोज़ टू स्कूल। ऐसे ही हम नवीन का देखते हैं। नवीन पढ़ाई करता है, दिस इज़ नवीन। पढ़ाई करना मतलब स्टडी। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा कि सिंगुलर होएगा तो उसके साथ एस ई एस लगेगा। किसके साथ? सिंगुलर की वर्ब के साथ। सिंगुलर है नवीन, मतलब एक है नवीन, हाँ एक है, तो इसकी वर्ब के साथ हम एस ई एस लगाएंगे। तो स्टडी के साथ एस ई एस ऐसे लगता है, नवीन स्टडीज़। तो हमारा बन गया सेंटेंस। वे लोग शोर मचाते हैं। वे से ही हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। वे मतलब होता है दे। शोर मचाना मतलब शाउट करना या नॉइज़ करना। दे मेक अ लॉट ऑफ नॉइज़। मचाना मतलब मेक करना, और ये प्लूरल वर्ब है हमारी, प्लूरल के साथ लगी है वर्ब। दे जो है हमारा प्लूरल, तो इसमें एस ई एस नहीं लगेगा। सिंपल। और सेंटेंस देखते हैं। अभी इसी गोल्डन रूल को ध्यान रखते हुए, ये सिंपल प्रेजेंट का हमारा गोल्डन रूल है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, देन वर्ब, देन उसके साथ एस ई एस लगेगा बेस्ड ऑन कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। इनको हम ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट मतलब जैसा हिंदी है बिल्कुल वैसी इंग्लिश। पापा, इसमें हमारा सब्जेक्ट है पापा। जो भी काम करने वाला होता है हमारे सेंटेंस में वो होता है हमारा सब्जेक्ट। तो पापा का तो फादर रहेगा। क्या है? पापा अखबार पढ़ते हैं। पढ़ना होता है रीड करना, रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, ये अभी ठीक नहीं है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। पापा एक ही हैं अभी हमारे सेंटेंस में, तो जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उस पर एस ई एस लगता है। अब हुआ हमारा सेंटेंस कंप्लीट। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे, चिल्ड्रन। खेलना मतलब प्ले, फुटबॉल। अभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, बिकॉज प्लूरल है तो एस ई एस नहीं लगेगा। टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। टीचर अच्छा पढ़ाते हैं मतलब टीचर्स टीच नाइसली या नाइस। एक ही सब्जेक्ट है, मतलब एस ई एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। मेरी मम्मी पिज़्ज़ा बनाते हैं। माय मदर
कुक्स पिज़्ज़ा या फिर मेक्स पिज़्ज़ा। मेक्स पिज़्ज़ा। मम्मी अभी अकेली है सेंटेंस में, बहुत सारी मम्मियाँ होती तो हम एस नहीं लगाते। अंशिका जूस पीती है। अंशिका सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट। अंशिका, ठीक है ये नहीं, अंशिका ड्रिंक्स जूस। हमें कैसे पता चला ये सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस है? इसमें लास्ट में हमारे वर्ब में है ता है, ती है, ते है, ते है, ते है, ते है, ती है, ती है, ऐसे। तो हमारी सिंपल प्रेजेंट की यही पहचान होती है। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट टेंस, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये होता है हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर स्लैश लगा है, या तो इज लगेगा या तो एम या तो आर, प्लस वर्ब वन फर्स्ट फॉर्म, देन आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होते हैं हमारे, अभी हमने पढ़ा था ही, शी, इट और नेम। और हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे और नेम्स। इसमें क्या होता है? सिर्फ आई के साथ हमारा एम लगेगा, ही, शी, इट, नेम मतलब सिंगुलर के साथ हमारा इज़ लगेगा, ये प्लूरल है इनके साथ हमारा आर लगेगा। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जो वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले आती है उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आई एम, ही इज़, शी इज़, वी आर, यू आर। इसकी पहचान क्या होती है? इन सेंटेंस की एंडिंग होती है रहा था, सॉरी रहा है, रही है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। लेट अस नो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। कॉन्टिन्यूस का मतलब ही होता है कि कोई काम लगातार हो रहा है, अभी हो रहा है। जैसे मम्मी पत्र लिख रही हैं, क्या क्या बनेगा इसका? मम्मी का हो जाएगा मदर। मदर क्या है? हमारी सिंगुलर है, हमने क्या पढ़ा है? नेम के साथ इज़ लगेगा। मदर इज़ लिखना होता है राइट करना, राइट लिख दिया मैंने, लेकिन हमने ऊपर क्या पढ़ा है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगी। मदर इज़ राइटिंग द लेटर। सिंपल, फिनिश। मदर इज़ राइटिंग द लेटर। बच्चे खाना खा रहे हैं, बच्चे होते हैं हमारे चिल्ड्रन, क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। आर प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमारा आर लगता है, नेम्स आर ईटिंग। ऑब्जेक्ट है, हाँ है, खाना, ईटिंग द फूड। नेक्स्ट है मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं मतलब आई के साथ सिर्फ एम लगता है, ना इज़ लगता है ना आर लगता है। आई एम, गो हो गया, लेकिन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आई एन जी लगानी है। आई एम गोइंग टू द मार्केट। वेरी इजी। कॉन्टीन्यूस टेंसेस बहुत इजी होते हैं। कॉन्टीन्यूस का मतलब ही होता है कि काम लगातार हो रहा है, जस्ट अभी हो रहा है। मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वे डांस कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो पिट रहा है, वो ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है। और देखते हैं सेंटेंसेस। हम आज टेनिस खेल रहे हैं, हम मतलब वी के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है आर। वी आर खेलना मतलब प्ले प्लस आई एन जी, वी आर प्लेइंग टेनिस। आज मतलब टुडे, वी आर प्लेइंग टेनिस टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, रीता और अनु लड़ रहे हैं। रीता एंड अनु, अब दो लोग हो गए मतलब प्लूरल हो गए, आर लग जाएगा, आर फाइटिंग। मेरी बहन मुझे पीट रही है, माई सिस्टर सिंगुलर है, एक ही तो है, तो इज़ लगेगा, इज़ बीटिंग मी। मम्मी गाड़ी चला रही हैं, मदर, चलाना होता है मूव करना, लेकिन जब गाड़ी या बाइक चलाने की बात आती है तो ड्राइविंग या राइडिंग बोलते हैं। मदर इज़ ड्राइविंग द कार। ओके, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फिनिश हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिया, जिसमें आता है ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया कि काम लगातार हो रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कि काम कम्प्लीटली हो चुका है, तो इसमें आता है वर्ड कर लिया है, कर चुका है, ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं। लेट्स स्टडी दिस इन डिटेल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब काम परफेक्टली फिनिश हो चुका है। सब्जेक्ट लगेगा, हैज़ हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं, सेकंड फॉर्म पढ़ते हैं, थर्ड फॉर्म लगेगी। सेकंड फॉर्म हमारी पास्ट टेंस में लगेगी। इसमें हमारी कैसी बातें आती है? कर लिया है, चुका है, चुकी है। जैसे हम स्कूल में बोलते हैं, मैम मैं अपना काम कर चुका हूँ, मैम आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। पिताजी खाना बना चुके हैं, मम्मी बाज़ार जा चुकी हैं, बच्चे बैडमिंटन खेल चुके हैं, या बच्चे शोर मचा चुके हैं। रहे हैं वाला तो हमारा कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। सब्जेक्ट्स देखो, ही, शी, इट, नेम, इतने ही सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब ये सिंगुलर। इनके साथ लगता है हमारा हैज़,
और जो बाकी होते हैं प्लूरल, आई, वी, यू, दे, नेम्स, इनके साथ लगता है हमारा हैव। जैसे आई हैव डन माई वर्क, शी हैज़ डन हर वर्क। अब वर्ल्ड में काम इतने सारे होते हैं तो वर्ब्स भी बहुत सारी होंगी, क्योंकि काम मतलब वर्ब ही तो होता है। जैसे काम करना, डू, उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी डिड, देन डन। ईट मतलब खाना, ईट, एट, ईटन। गो, वेंट, गॉन। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। स्विम, स्वैम, स्वम। सिंग, सैंग, संग। कम, केम, कम। ठीक है, इनको हम थ्रू एग्जाम्पल्स देखते हैं हाउ टू यूज़ दीज वर्ब्स इन परफेक्ट टेंसेस। मैंने अपना काम कर लिया है। आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। आई हैव। काम करना, करना मतलब होता है डू, और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है डू, डिड, डन। तो हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। आई हैव डन माई वर्क। ईजी। मम्मी बाज़ार गई है। मदर हैज़, क्योंकि सिंगुलर है, एक ही मम्मी की बात हो रही है सेंटेंस में, तो मदर हैज़ गई है। गई मतलब गो, लेकिन इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। वी विल यूज़ थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट टेंस में हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। मदर हैज़ गॉन टू द मार्केट। राम और श्याम ने मूवी देख ली है। राम एंड श्याम, दो लोग हो गए, मतलब प्लूरल हो गए। प्लूरल मतलब नेम्स हो गए, मतलब हैव लगेगा इनके साथ। हैव। मूवी देखना, कोई भी चलती हुई चीज़ को देखना होता है वॉच करना, वरना नॉर्मल चीज़ों को देखना होता है सी करना। तो मूवी की बात के लिए हम वॉच यूज़ करेंगे। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। हैव वॉच्ड द मूवी। ट्रेन स्टेशन से जा चुकी है। द ट्रेन जा चुकी है मतलब छोड़ चुकी है, निकल चुकी है। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिनिश यहाँ पे। तो सारे टेंसेस में मेन बात ये है कि आपको एक गोल्डन रूल याद होने चाहिए कि किस टेंस को बनाने के लिए हमें कौन सा रूल चाहिए होगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी चाहिए होगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए होगी, और बार बार हमें याद ना करना पड़े, इसलिए हमें टेबल को अपने दिमाग में फिट रखना पड़ेगा।